बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर गठबंधनों में सीट शेयरिंग पर मंथन जारी है। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, प्रदेश बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े, मंत्री मंगल पांडे और लोजपा रामविलास के नेता चिराग पासवान के बीच सीट शेयरिंग पर मंथन हुई। चिराग पासवान कम से कम 45 सीट चाहते हैं, जबकि बीजेपी ने उनको 25 सीटों का ऑफर दिया है। हालांकि लोजपा रामविलास के तेवर गर्म हैं और वह 40 से कम सीटों पर सहमत कतई नहीं। तो क्या चिराग पासवान एनडीए से अलग हो जाएंगे? क्या बिहार में सम्मानजनक सीट के सवाल पर चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री का पद त्याग देंगे? क्या चिराग पासवान फिर वही करेंगे जो उन्होंने 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में किया था? क्या खुद को पीएम मोदी का हनुमान बताने वाले चिराग पासवान उनकी भक्ति छोड़कर कोई और सहयोगी ढूंढ लेंगे? यदि सीट शेयरिंग पर बात नहीं बनी और चिराग एनडीए से अलग हो गए तो उनका नया सहयोगी कौन होगा? क्या लोजपा रामविलास प्रशांत किशोर के जनसुराज के साथ गठबंधन कर सकती है, या फिर क्या चिराग पासवान अकेले ही चुनावी मैदान में उतरेंगे, जैसा कि उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता धर्मेंद्र मुन्ना ने दावा किया था कि हमारी तैयारी सभी 243 सीटों पर है। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से बातचीत करेंगे, लेकिन वीडियो के शुरू होकला से पहले नमस्कार, प्रणाम, जोहार स्वीकार करी। हमार नाम आकाश आनंद है और वह देखल शुरू कर चुकल बानी बिहार के राजनीतिक घटनाक्रम के सबसे सटीक, सबसे विस्तृत विश्लेषणात्मक कार्यक्रम, जेकर नाम है सियासी कहानियां। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन में चिराग पासवान की भूमिका और भविष्य क्या होने वाली है, आज हर तरफ इसी की चर्चा हो रही है। लोजपा रामविलास ने यह कहकर बिहार की सियासत में हलचल पैदा कर दी है कि उनका जनसुराज के साथ गठबंधन का रास्ता खुला हुआ। पार्टी के नेताओं ने कहा कि राजनीति में विकल्प हमेशा मौजूद रहते हैं, ऑप्शन, और यहां कोई अस्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता। तो क्या चिराग पासवान प्रशांत किशोर से हाथ मिला सकते हैं क्या? सियासी जानकारों का मानना है कि ऐसा हो सकता है यदि चिराग पासवान को मन माफिक सीटें नहीं मिली तब। सवाल यह भी है कि क्या चिराग पासवान अपनी सियासी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए महज 3.5 साल पुरानी पार्टी पर यकीन कर सकते हैं? निसंदेह प्रशांत किशोर ने चुनावी रणनीतिकार के रूप में बड़ी कामयाबी पाई है, लेकिन बतौर राजनेता अभी खुद को साबित करना बाकी है। जनसुराज पहली बार चुनावी मैदान में है। क्या लोजपा रामविलास बीजेपी पर दबाव बनाने के लिए जनसुराज के साथ गठबंधन की बात कर रहा है? तेवर देखकर तो नहीं लगता। पार्टी का कहना है कि हम 20-22 सीटों पर नहीं मानेंगे। 2020 के विधानसभा चुनाव में यही ऑफर हुआ था और हमने अकेले ही चुनाव में जाने का फैसला किया। इस बार भी ऐसा ही होगा, क्योंकि तैयारी 243 सीटों की है। जहां तक बात जनसुराज से गठबंधन का है, तो हां, इसकी संभावना है। लोजपा ने यह भी स्पष्ट किया है कि सीट शेयरिंग पर उनकी बातचीत केवल बीजेपी से हो रही है, वे जेडीयू से बातचीत नहीं कर रहे हैं। गौरतलब है कि पिछले चुनाव में गठबंधन से अलग होकर तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। चुनाव बाद जेडीयू नेताओं ने सार्वजनिक मंच से कहा कि लोजपा की वजह से उन्हें कम से कम 35 सीटों का नुकसान हुआ। हालांकि इस चुनाव में कुछ महीने पहले चिराग पासवान दरभंगा में कह चुके हैं कि बिहार में मुख्यमंत्री की वैकेंसी खाली नहीं और नीतीश कुमार ही एनडीए का मुख्यमंत्री चेहरा होंगे। वह नीतीश कुमार से मिले भी। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक एनडीए ने तय किया है कि बीजेपी और जेडीयू में से गठबंधन में कोई बड़ा या छोटा भाई नहीं होगा। 243 में से 205 सीटों का बंटवारा जेडीयू और बीजेपी के बीच बराबरी से किया जाएगा। इस प्रकार देखें तो बीजेपी या जेडीयू में कोई 102 तो कोई 103 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्लान ऐसा है कि बाकी बची 38 सीटों में लोजपा रामविलास को 25, जीतन राम मांझी के हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को 5 और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी आरएलएम को 6 सीटें मिलेंगी। यदि चिराग पासवान 25 सीटों पर नहीं माने तो हम और आरएलएम की सीटें कम हो सकती है, जैसा कि लोजपा रामविलास ने स्पष्ट किया है कि वो 45 से 54 सीटें चाहती। इस दावे पर कि जेडीयू और बीजेपी बराबर 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, लोजपा ने कहा कि ऐसा किसने कहा? किसी मीटिंग में तो यह तय नहीं किया गया है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक चिराग पासवान को विधानसभा की 25 सीटों की सांत्वना के रूप में राज्यसभा और विधान परिषद में उचित जगह का वादा किया जा सकता है, लेकिन लोजपा रामविलास ने इसे भी नकार दिया है
लोजपा नेताओं ने कहा है कि हम बिहार में सम्मानजनक सीट की कीमत पर दिल्ली में केंद्रीय मंत्री का पद गंवाने को तैयार है, इसलिए हमें केंद्र में मंत्री पद की धमकी नहीं दी जाए। केंद्र में एक बर्थ से ज्यादा हमारे, या यूं कहें कि हमें बिहार में सम्मानजनक सीट ज्यादा महत्वपूर्ण लगता है। दरअसल इसका संकेत चिराग पासवान पहले ही दे चुके हैं। मार्च 2025 में निजी समाचार चैनल के कॉन्क्लेव में चिराग पासवान ने स्पष्ट कहा था कि मैं बिहार का बेटा हूं, मुझे बिहार बुला रहा है, दिल्ली में मेरा मन नहीं लगता। चिराग पासवान पहले भी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा देकर सियासत में आए थे। पिता रामविलास पासवान के विपरीत चिराग पासवान पैन बिहार नेता बनना चाहते हैं। बीजेपी चिराग पासवान के मन माफिक सीटों की डिमांड क्यों मानेगी? लोजपा के नेता तर्क देते हैं कि चिराग पासवान तेजस्वी यादव के जवाब में युवा डायनेमिक चेहरा है, उन्होंने बिहार में अपना प्रभाव स्थापित किया है और हम बीजेपी से इसकी मान्यता चाहते हैं। जन सुराज से गठबंधन का रास्ता खुला है, क्या बीजेपी को इससे नुकसान होगा? सवाल है, या कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान के अकेले चुनाव लड़ने का नुकसान जेडीयू को उठाना ही पड़ा था। 2022 में जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए से अलग होकर महागठबंधन के साथ जुड़े तो इसके लिए बीजेपी को दोषी ठहराया। दिल्ली में बीजेपी नेताओं के साथ चिराग पासवान की गुफ्तगू हुई है। चिराग ने 40 से ज्यादा सीटों की मांग रखी है और बीजेपी ने 25 से ज्यादा सीट देने में असमर्थता जाहिर कर दी। देखना दिलचस्प होगा कि बीच का कोई रास्ता निकलता है या चिराग जनसुराज के साथ मिलकर कोई तीसरा मोर्चा यानी थर्ड फ्रंट बनाते हैं। बहरहाल आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हो? क्या वाकई चिराग पासवान एनडीए का साथ छोड़कर, केंद्रीय मंत्री का पद छोड़कर जनसुराज के साथ, प्रशांत किशोर के साथ जा सकते हैं? आप जो भी सोचते हो आप हमें कमेंट में लिख भेजिए। बाकी देखत रही फोर्थ पिलर बिहार। हमारा नाम आकाश आनंद है और वह नया दर्शक बनी तो फोर्थ पिलर बिहार के सब्सक्राइब करी, वीडियो के शेयर भी करी। हमने कुल के इंस्टाग्राम पेज भी बा, फेसबुक पेज भी बा। रहुआ अगर यहाँ वीडियो देखत नहीं तो फेसबुक पर हमने कुल के फॉलो कर सके नहीं, बाकी इंस्टाग्राम पर भी हमने कुल के फॉलो कर सके नहीं। बाकी देखत रही फोर्थ पिलर बिहार। हमारा नाम आकाश आनंद है और कैमरा के पीछे हवन मनीष, वीडियो के लिखले वालन हमारे बड़ भाई कंटेंट हेड सूरज ठाकुर। शुक्रिया।